ओम शांति। हम जैसे जैसे जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं, चेक करें, हमने कई सारी पुरानी बातें, पुरानी आदतें, पुराने संस्कार, इनको पीछे छोड़ दिया है या उनको ही लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। छोटी छोटी आदतें, और ये आदतें हमारे हेल्थ पर, रिश्तों पर, हमारी परफॉर्मेंस पर बहुत बहुत बड़ा असर करती है। सिंपल एक बात, टीवी के सामने बैठकर खाना खाना, सिर्फ टीवी के सामने नहीं, खाना खाते खाते, मोबाइल देखते देखते, वीडियो देखते देखते खाना खाना, क्या खा रहे, कैसे खा रहे मालूम नहीं है। किसी बात को पकड़कर चलना, किसी की पुरानी बात पकड़कर चलना, चाहे वो सास और बहू में हो चुकी है। हाँ, सास ने रियलाइज किया मैं गलत थी, उन्होंने अपने आप को चेंज किया। आज हम उनका परिवर्तन का स्वरूप नहीं देख रहे हैं, बस उनका पुराना स्वभाव संस्कार बार बार हम उन्हें याद दिला रहे हैं, उस बात को पकड़कर चल रहे हैं। सेल्फ डाउट, खुद की क्षमताओं में बार बार अविश्वास, मेरे से होगा या नहीं, मैं इस जॉब को कर पाऊंगा या नहीं, मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊंगा या नहीं, और इसी कारण से इरिटेट होना, गुस्सा करना। और फिर मालूम है हम कारण क्या देते, मुझे गुस्सा कब आता है, जब लोग ना मेरे अनुसार नहीं चलते, चीजें मेरे अनुसार नहीं चलती है। लेकिन जब हम ये सोचना शुरू करते, अरे हर एक आत्मा का अपना संस्कार है, सब आत्माएं मेरे जैसे नहीं हो सकते, फिर तो गुस्सा करने की मार्जिन ही नहीं, फिर गुस्सा आएगा ही नहीं। बच्चों को 10 साल से डांट रहे हैं उनकी आदतों के लिए, लेकिन बच्चे हैं वैसे की वैसे हैं। लेकिन मैं परेशान हो रही हूं, लेकिन अगर मैंने अपने आप को यह समझा दिया, इट्स ओके, मैंने अपना कर्तव्य कर दिया, अभी वो जाने और उनकी तकदीर, उनका संस्कार, लेकिन मैं क्यों परेशान हूं। अगर कोई चेंज नहीं हो रहा है, बार बार कहने के बाद भी वो वही कर्म को रिपीट कर रहे हैं, तो इट्स ओके, छोड़ दो, जाने दो। देखो, अगर हम उस बात को पकड़कर बैठेंगे ना, तो उस बात को पकड़ने का संस्कार मेरा बनता जाएगा। और फिर अगर हम उस बात को पकड़कर बैठेंगे तो हम दुखी हो जाएंगे, और बार बार वो चीजें याद आएंगी, ये नहीं बदलते, वो नहीं बदलते, और फिर गुस्सा आएगा। एक बात, कोई भी कर्म बार बार करते हैं तो वो संस्कार बन जाता है, और वो संस्कार होने से फिर वापस कर्म में आ जाता है, और फिर कोई बात को बार बार रिपीट करते जाएंगे। खाने का संस्कार, पीने का तरीका बार बार करने से वो संस्कार बन जाएगा। तो अभी हम अपनी आदतों से अपने आप को फ्री कर सकते हैं। देखो कौन कौन सी आदतें हैं, बहनों के साथ, भाइयों के साथ, पति पत्नी आपस में, बच्चों के साथ रूठने का संस्कार, उदास होने का संस्कार, कोई ना कोई व्यसन है, चाहे वो टोबैको है, सिगार है, वेपिंग है, अल्कोहल है, उसका संस्कार। और जब ये संस्कार होता है ना, इसमें कभी फिर ऐड हो जाता है, जब हम खुद नहीं बदल पाते तो खुद के अंदर
सेल्फ डाउट पैदा होता है, मैं हमेशा फेल होता हूँ, मेरे से तो होगा ही नहीं। और जब किसी ने मेरे साथ कुछ किया तो कहेंगे बस सारी दुनिया ऐसी है। ऐसे संस्कारों के साथ हम कैसे यात्रा कर सकते हैं? छोड़ो ना इन पुराने संस्कारों को, नए संस्कार धारण करो। और इसलिए कहा, अगर इन संस्कारों को चेंज नहीं किया तो इसका असर हमारी परफॉर्मेंस पर, रिश्तों पर, हेल्थ पर होगा। You don't decide your future, your habits decide your future. तो चेक करो कौन कौन सी बातें हैं जो मैंने अपने दिमाग में पकड़ कर रखी हैं, किसी के भी लिए, जो हेल्दी बिल्कुल नहीं है। उसमें दर्द है, पेन है, वो सोचने से ही मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और वो जब ऐसे पहले फील होता है ना, तो हम ध्यान नहीं देते हैं। दूसरी बार फील होता है तो भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो जब दर्द हो रहा है तो पहले साइन पर ही ध्यान दे दो। अगर हम ध्यान नहीं ना देते तो वो एक बीमारी का रूप ले लेती है। जैसे कोई सक्सेसफुल हो गया, उसका नाम मेरे से ज़्यादा हो गया। किसी ने कोई अवार्ड प्राप्त कर लिया तो इट्स ओके, मुझे उससे ईर्ष्या करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ईर्ष्या हो रही है तो उसको वहीं पे ख़त्म करो, नहीं तो वही ईर्ष्या धीरे धीरे बहुत बड़ी कटुता का अनुभव कराएंगे। इसलिए जितना भी है, आज अपने आप को आज ही चेक करो, फ्री करो खुद को। जैसे कोई संस्कार है ना, एक बार वो संस्कार आदत बन गई और कहो चेंज हो जाओ, चेंज हो जाओ, तो कहेंगे मुश्किल है। मैं बचपन से ही ऐसा हूं। तो जो चीज मैंने कभी की नहीं तो वो तो मुश्किल लगेगी ना। तो हमें क्या कहना है? मैं नहीं कर सकता, ये नहीं, लेकिन यस, मुझे ये करना है, मुझे बदलना है, मुझे इस आदत से अपने आप को फ्री करना है। जब हम अपने आप को उस आदत से फ्री करने के लिए मन को तैयार करेंगे, यस इट्स पॉसिबल, आई कैन चेंज माई सेल्फ, तो ऑटोमेटिक आपका मन तैयार हो जाएगा और फिर आपके अंदर का वो संस्कार छूटता जाएगा। और इसलिए बहुत ज़रूरी है अपने अंदर की आज ऐसी कौन सी आदतें हैं, उसकी लिस्ट निकालो और उससे अपने आप को आज ही श्रेष्ठ संकल्प करो, मुझे उससे फ्री होना है। तो मन एकदम हल्का हो जाएगा। हैप्पी डे।